Yes, good afternoon everyone. वीडियो नहीं प्ले हो रही है. गुड आफ्टरनून सुनील, विकास, किशन. क्लास होगी सुनील, विकास, गौतम. गुड आफ्टरनून टू ऑल. यस विक्रांत, गुड आफ्टरनून. विशेष, क्लोज टेस्ट सेट कर रहे हैं. पहले चलो जो हमारा क्वेश्चन टैग का पार्ट था बस थोड़ा सा रह गया है, पहले क्वेश्चन टैग खत्म कर देते हैं, देन वी विल डू क्लोज टेस्ट, विल डू वोकैब. ठीक है. और आज मैंने व्हाट क्वेश्चन टैग का दे दिया है, 100 क्वेश्चंस है, वो शाम तक अपलोड कर देंगे और आप उसको करके रेडी रखना ताकि हम कल डिस्कस कर लें. ओके, पहले तो जो क्वेश्चन टैग का छूटा हुआ पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं. यस प्रदीप, नो नीड टू वरी, वो कैब हो जाएगा. राम राम जी. कल हमने किया था अगर हमारा सेंटेंस दिस या दैट से स्टार्ट है तो टैग में इट होगा, दीज या दो से स्टार्ट है टैग में दे होगा, और देर से स्टार्ट है तो देर ही होगा. वो सब कर लिया था, बस थोड़ा सा बचा है. अब है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. एवरीबडी नोबडी भी कर लिया था, वन वाला भी हो गया था, लिटिल, द लिटिल. चलो लास्ट थोड़ा सा बच गया. लास्ट पार्ट है टैग का. इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जैसे लेट्स वाला सेंटेंस, लेट्स वाले सेंटेंस का टैग क्या बन रहा था? शैल वी. गुड आफ्टरनून, मैं ठीक हूँ. अच्छा, वो कैप कैसे लर्न करें? चलो मैं बताऊंगी, आराम से बताऊंगी वो कैप कैसे लर्न करना है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस किसे बोलते हैं? जो ऑर्डर वाले सेंटेंस है, वो तो मैंने अभी वॉइस में भी करवाया है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस. जैसे लेट्स वाले सेंटेंस का टैग शैल बी बन रहा था ना, पॉजिटिव हो फिर भी शैल बी, नेगेटिव हो फिर भी शैल बी. उसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस का 3 तरह का टैग बनता है. एक बनता है विल यू, एक बनता है वोंट यू, बता रही हूं कब, और एक बनता है वुड यू भी. ठीक है. इंपेरेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस वाला सेंटेंस है उसका 3 टैग बनेगा. विल यू भी बन सकता है, वोंट यू भी बन सकता है, वुड यू. लेकिन जनरली वुड यू किसके लिए बनता है? इन तीनों में से रिक्वेस्ट के लिए. रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर और सजेशन के लिए हम वुड नहीं लगाते. वुड इज जनरली फॉर रिक्वेस्ट. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी पीपल डिड मॉडल वर्ब्स में मैंने वुड बताया था. वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है. ओके, जैसे मैंने लिखा शट द डोर, ये तो एक ऑर्डर है ना, शट द डोर. चलो इसका बना के बताओ, ये ऑर्डर है. ऑर्डर वाला सेंटेंस कहाँ आपके दिमाग में आएगा कि ये सेंटेंस तो पॉजिटिव है, इसका टैग नेगेटिव बनना चाहिए. बट इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका दोनों सही है. शट द डोर विल यू और शट द डोर वोंट यू, दोनों सही है. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव जा रहा है तो उसमें हम पॉजिटिव टैग भी बना सकते हैं इंपेरेटिव में, और हम नेगेटिव भी बना सकते हैं. वुड यू नहीं बनाएंगे क्योंकि वुड यू जनरली रिक्वेस्ट के लिए होगा. क्या वॉइस का हो जाएगा? बस हो जाएगा आदित्य. अभी तो वॉइस का और भी क्वेश्चन डिस्कशन भी है, वॉइस का भी और भी क्वेश्चन मिलेगा. नरेशन का तो इन्होंने कुछ मैंने डिस्कस किया, तो अभी आधा तो उन्होंने पीएनजी बनाया ही नहीं है, और भी क्वेश्चंस मिलेगा आपको. शट द डोर, विल यू या वोंट यू? देखो कहाँ गायब हो गए हैं. मैंने क्लोज टेस्ट बनाने के लिए बोला है. वुड यू नहीं बनेगा. वुड यू जनरली रिक्वेस्ट के लिए होता है अभिषेक, बट ये तो ऑर्डर है. और आपके दिमाग में आएगा कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग नेगेटिव बनना चाहिए. बट इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव हो तो उसका टैग पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, दोनों सही है. लेकिन अगर मैंने लिखा डोंट शट द डोर, इस पर ध्यान दोगे. डोंट शट द डोर, डोर मत बंद करो, ये क्या है? ये नेगेटिव है. लेकिन याद रखना है कि नेगेटिव वाले का हमेशा पॉजिटिव बनेगा. क्लोज टेस्ट हाँ, पहले कौन सा देख लो.
दिखा ना, नहीं सबसे लास्ट वाला। कौन सा? नहीं नहीं सबसे लास्ट, हाँ क्लोस्टर्स का सबसे लास्ट वाला। अरे ठीक तो थे। हाँ 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 ये एक ही स्लाइड में है ना? नहीं नहीं सबको एक ही में बना दो। मैं बैठ के पढ़ा लूँगी, लेकिन एक ही स्लाइड में रहेगा तभी समझ में आएगा। चलो आ जाओ। डोंट शट द डोर, डोंट शट द डोर, डोर बंद मत करो, ये नेगेटिव है और नेगेटिव सेंटेंस का हमेशा पॉजिटिव बनेगा, वोंट यू नहीं बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस का हमेशा पॉजिटिव, बट पॉजिटिव वाले सेंटेंस का दोनों बन सकता है, ये भी सही है ये भी सही। Have a cup of coffee. चलो बताओ इसका क्या होगा? Have a cup of coffee. Have a cup of coffee. Shall we कहां से आएगा? Shall we? Shall we तो लेट्स वाले में आता है। would you have a cup of coffee में रिक्वेस्ट कर रहे हो ना? रिक्वेस्ट के लिए would you होगा, ऑर्डर और सजेशन के लिए would you नहीं होगा। wouldn't you नहीं डालोगे, wouldn't you होगा ही नहीं, would you ही होगा। हो गया? यहीं पे रहना। बस याद रखना है, जैसे मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। एक तो आपके कमेंट्स भी अब नहीं आ रहे हैं प्रॉपर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका टैग क्या बनाओ? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, दिस इज एन ऑर्डर और पॉजिटिव वाला है। दोनों हो सकता है ना अभिषेक? यस अलीबा, दोनों हो सकता है। पॉजिटिव है, विल यू भी हो सकता है और वोंट यू। पॉजिटिव वाले का तो दोनों बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनेगा। लेकिन अगर मैंने बोला डोंट डिस्टर्ब हर, लिखा मैंने डोंट डिस्टर्ब हर, इसका क्या बनेगा? हाँ ये तो नेगेटिव है, इसका तो पॉजिटिव ही बने। विल यू याद रखना है कि रिक्वेस्ट वाला के लिए, वैसे रिक्वेस्ट वाला के लिए विल वोंट भी लगा सकते हो, बट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड भी लगाते हैं। बट नॉर्मल ऑर्डर सजेशन के लिए, ऑर्डर नॉर्मल सजेशन के लिए हम विल यू भी लगा सकते हैं, वोंट यू भी लगा सकते हैं। विल यू कब लगेगा? जब नेगेटिव जा रहा है, और वोंट यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में लग सकता है। इसके अलावा दोनों नहीं आएगा ऑप्शन में, दोनों सही है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा, दोनों सही है। अब देखो कभी कभी हम, मैंने बोला ऑर्डर और रिक्वेस्ट में विल यू लगता है, बट कभी कभी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कैन यू भी लगा सकते हैं।
कैन यू या कांट यू भी लगाते हैं। विल, वोंट, वुड के अलावा कभी कभी कैन यू और कुड यू भी कैन यू और कांट यू भी लग सकता है। ऐसा कब होता है? जब हम किसी बात को थोड़े से इरिटेशन में बोलते हैं, थोड़े चिड़चिड़ाहट में, गुस्सा होके, थोड़े एंजाइटी में बोलते हैं, वरी होके, चिंता करके, गुस्से में बोलते हैं, इरिटेशन में बोलते हैं, तो वहाँ हम कैन यू और कांट यू का यूज़ करेंगे। अगर मैंने पूछा आपसे 2+2, आप मुझसे पूछोगे मैम 2+2 कितना होता है, तो मैं ये थोड़ी बोलने वाली हूँ कि 4 होता है। मैं यही बोलूँगी ना, इस एज में हो 2+2 नहीं पता है, चलो अपना दिमाग लगाओ। तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट में, इरिटेशन में बोल रहे हो, तो उसके लिए कैन यू और कांट यू का भी यूज़ होगा। जैसे मैंने बोला यूज़ योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ, इसका क्या होगा? यूज़ योर माइंड। चिड़चिड़ाहट में बोल रहे हैं, कैन यू कांट यू यूज किया जा सकता है। चलो अब रेडी कर दो। इसमें हम यूज करेंगे, दिमाग लगाओ, कांट यू या कैन यू, दोनों सही, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कैन यू और कांट यू किसके लिए? इरिटेशन, एंजाइटी के लिए। चलो अब मैं क्लोज टेस्ट लगवा रही हूँ। जो वहां पे बैठना होगा इनके कमेंट्स नहीं दिख पाएंगे। Can't you or can you? चलो आपके पास क्लोज टेस्ट आ गया, एक बार आप रीड करो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल रीड द क्लोज टेस्ट सो दैट यू गो टू गेट टू नो द एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लोज टेस्ट, कि ये क्लोज टेस्ट किस बारे में है, पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है। पहले तो इसे पढ़ो अच्छे से, किस वर्ड में कैसा वर्ड चाहिए, किस ऑप्शन में। पहले जल्दी से पढ़ो और जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बताओगे। इसको पढ़ रहे हैं तो लगता है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पढ़ना है, सिर्फ रीडिंग ही है, कर सके, समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। पढ़ना ही होगा, कहाँ जाओगे बच के। थोड़ा सा लेवल हाई है, ठीक है, इजी इजी तो हमने कर लिया है। विनय बोल रहे अकर्स होगा, नहीं अकर्स नहीं होगा। चलो अब आके देखते हैं क्या है। इन आवर सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है, अ वाइड डैश, सॉरी अ वास्ट, बहुत ह्यूज गैप है, डैश द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन लेड एट स्कूल फ्रॉम व्हाट दे एक्सपीरियंस आउटसाइड। ये बोल रहे हैं हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा है, गैप है। क्या चीज में? जो लाइफ चिल्ड्रन स्कूल में लीड करते हैं और जो लाइफ वो बाहर एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, होल है, गैप है। द स्पेस वेयर दे आर डैश, द स्पेस मतलब स्कूल के लिए, द स्पेस जहां उन्हें
डैश टू लर्न अबाउट लाइफ, जहाँ उन्हें लाइफ के बारे में सिखाया जाना चाहिए, इज सो फार रिमूव्ड फ्रॉम दैट वी माइट एज वेल आस्क टू बाय स्पेस सूट्स फॉर देयर लिटिल वंस। ये बोल रहे हैं कि देखो, इसमें यही बोलना चाह रहे हैं ना कि स्टूडेंट को जो स्कूल में सिखाया जाता है और जो बाहर की रियलिटी है, उस दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। ओके, उस दोनों में काफ़ी गैप है। ये इन्होंने स्कूल को थोड़ा क्रिटिसाइज किया है। ये बोल रहे हैं कि वो स्कूल जहाँ पे बच्चों को लाइफ के बारे में सिखाया जाना चाहिए, वहाँ पे बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म की जगह स्पेस सूट, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें सिखा रहे हैं, स्पेस सूट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। स्कूल इंस्टेड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स बच्चों को सिखाया जा रहा है खरीदने के लिए कि स्पेस सूट खरीदो, ठीक है, और जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें है उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। डैश दे रीड, लिसन एंड कॉपी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, जो वो कॉपी करते हैं ब्लैक बोर्ड से, वो इतना मेटिक्यूलसली, सावधानी पूर्वक डिओडराइज किया जाता है। डिओड्रेंट सुना है ना, डिओड्रेंट्स, खुशबूदार, वो इतनी तरह से प्योर कर दिया जाता है। जो भी उन्हें स्कूल में सिखाया जाता है उसे अपने अनुसार इतने अच्छे तरीके से मोल्ड कर दिया जाता है कि उसमें कोई भी रियलिटी की गूंज होती ही नहीं है, जो लाइफ की रियलिटी से बिल्कुल अलग है। तो बस पूरे पैसेज में इन्होंने, पूरा पैसेज ही नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, पूरा पैसेज ही नेगेटिव जा रहा है। और यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो स्कूल में सिखाया जाता है वो रियलिटी से बिल्कुल दूर है। स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में ना बता के बच्चों को स्पेस सूट खरीदने के लिए बोला जाता है। ओके, तो पूरा पैसेज हमारा नेगेटिव गया। अब देखो आपका फैंटेसी अकर्स मेमोराइज्ड। चलो चलो अब देखते हैं पहला वाला। जैसे विनय ने बोला अ वास्ट गैप अकर्स, अकर्स तो बिल्कुल नहीं होगा, अकर्स द लाइफ, गैप है, गैप है, गैप अकर नहीं होता है। देखो, अ वास्ट गैप अकर्स द लाइफ, और अकर होता भी ना विनय तो अकर्स इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन, ऐसा कुछ होता, तो वहां तो नहीं है। ब्रिज, ब्रिज करना मतलब दूरी को कम करना, ठीक है, और एस्केप करना तो बच के निकलना। अब मुझे बताओ कि जो बच्चे जो स्कूल में लाइफ लीड कर रहे हैं और जो बाहर लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उसकी दूरी बढ़ रही है या घट रही है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। एस्केप नहीं होगा, एस्केप तो बच के निकलना। जैसे गौतम बोल रहे हैं कि ब्रिजेस होगा, ब्रिज का मतलब तो दूरी को कम करना, ब्रिज करना ना, दूरी कम करना, बट यहां तो दूरी बढ़ रही है। यस, आंसर इज सेपरेट। आगे जाके देखो क्या लगा है, अ वास्ट गैप द लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन लेड एट स्कूल फ्रॉम लगा है, ठीक है, फ्रॉम लगा है, और फ्रॉम किसके साथ लगता है? अकर के साथ फ्रॉम नहीं लगता। ब्रिज का मतलब तो गैप को कम करना, बट यहाँ तो गैप कम करना तो पॉजिटिव है, बट यहाँ तो पैसेज नेगेटिव जा रहा है, तो गैप कम नहीं हो रहा है, गैप बढ़ रहा है। तो डैट सेपरेट, सेपरेट करता है क्या, जो लाइफ स्कूल का है और जो लाइफ वो बाहर देख रहे हैं, तो सेपरेट्स होगा। और एस्केप भी नहीं होगा, एस्केप का मतलब तो यहाँ पे कहीं से बच के निकल लेना, बट यहाँ बचने वाला सेंस नहीं है, ठीक है। गैप कम नहीं हो रहा है, गैप सेपरेट होगा, सेपरेट होगा। तो अ वाइड गैप सेपरेट कर रहा है। गैप, स्कूल वाली लाइफ अलग है, लाइफ जो स्कूल में दिया जा रहा है और जो बच्चे बाहर की दुनिया में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ स्कूल वाली लाइफ रियलिटी से बिल्कुल दूर है, नेगेटिव है। यहाँ पे व्यंग किया है स्कूल वालों पे। द स्पेस मतलब वो जगह, स्कूल वाली जगह, वेयर दे आर डैश टू लर्न। चलो बताओ, वो जगह जहां उन्हें सीखना है। वेयर दे आर वरीड, वरीड कहां से हो गया? वो जगह जहां पे बच्चों को लाइफ के बारे में वरी होना चाहिए। स्कूल में किसने बोला है कि जाके चिंतित होना चाहिए? द स्पेस वेयर दे आर कंपेल, कंपेल का मतलब भी होता है मजबूर करना। अच्छा, यहां पे कैसा वर्ड चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव? जल्दी से बताओ कि यहां पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव? कंपेल नहीं होगा सुनील, कंपेल का मतलब है मजबूर करना। बच्चों को मजबूर किया जा रहा है स्कूल में लर्न करने के लिए। कंपेल का मतलब है एकदम फोर्सफुली, जबरदस्ती नहीं। और वरीड भी नहीं होगा। अबाउट टू क्यों होगा? अबाउट टू लर्न का मतलब होता है लर्न करने ही वाला है। सपोज स्कूल में चीजें सीखना उनकी ड्यूटी है, यू आर सपोज टू। पॉजिटिव वर्ड चाहिए, सपोज्ड होगा।
अबाउट टू नहीं होगा. अबाउट टू तो कोई भी काम जो तुरंत होने वाला है उसके लिए. जैसे आई एम अबाउट टू लीव, मैं अब घर जाने ही वाली हूं. सपोज टू. द प्लेस वेयर दे आर सपोज टू लर्न अबाउट लाइफ, वो जगह जहां उनका अधिकार है लाइफ के बारे में लर्न करने का, लेकिन वो तो इज फार रिमूव्ड फ्रॉम डैश. क्या है? जो क्या चीज से दूर है? सपोज्ड होगा. यस. इज फार रिमूव्ड फ्रॉम, कल्पना से दूर है. कल्पना से दूर नहीं है. दूर क्या चीज से है वो? रियलिटी. यस. जो रियलिटी, वास्तविकता से बहुत दूर है. स्कूल में जो चीज़ उन्हें सिखाया जाना चाहिए वो रियलिटी से बहुत दूर है. और इतना दूर है ना कि देखो, वी माइट एज वेल आस्क, हम डैश को बोला जाता है कि वो अपने लिटिल वंस, अपने बच्चों के लिए स्पेस सूट खरीदे इंस्टेड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म्स. तो बच्चों के लिए कपड़ा कौन खरीदेगा? टीचर खरीदेंगे, स्कूल खरीदेगा, पेरेंट खरीदेंगे या प्रिंसिपल खरीदेंगे? पेरेंट्स. टीचर. हाँ, पेरेंट्स को बोला जाता है कि नॉट स्विमिंग सूट, स्पेस सूट खरीदो. जो बच्चे को स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में बताना चाहिए, उन्हें स्पेस सूट खरीदने के लिए बोला जा रहा है. देखो ये वास्तविकता से कितना दूर है. इंस्टेड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म स्पेस सूट खरीदने के लिए बोला जा रहा है. डैश दे रीड, जो वहां पे जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड से उतारते हैं. चलो बताओ. व्हेन दे रीड, हाउ दे रीड, व्हेनेवर दे रीड एंड व्हाट दे रीड. जो वो पढ़ते हैं, जो वो सुनते हैं, जो वो कॉपी करते हैं. बताओ क्या होगा? वॉट. अलीबा बप्पी वॉट. सही है. व्हाट दे रीड, जो चीज़ वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, और जो चीज़ वो ब्लैक बोर्ड से उतारते हैं, उसे इतने अच्छे तरीके से डिओडराइज, इतना अच्छे तरीके से सुंदर बना दिया जाता है. एंड डैश, डिओडराइज करके क्या करते हैं? सुंदर बना देते हैं. स्कूल वाले सुंदर तो कर देते हैं, बट उसमें रियलिटी की कोई गूंज होती ही नहीं है. चलो आगे बताओ. हाँ चलो बताओ क्या होगा. वेनेवर नहीं होगा. वॉट होगा. वॉट दे रीड, जो भी पढ़ते हैं वो इतने अच्छे से डिओडराइज कर देते हैं. एंड डैश, डिओडराइज. एंड सिक्स्थ का आंसर बताना. सिक्स्थ का
इतने अच्छे से डिओडराइज कर देते हैं, सजा धजा देते हैं, डिओडराइज्ड एंड सैंक्टिफाइड होगा। डिओड्रेंट से साफ सुथरा करके उसको इतना प्योर और अच्छा दिखाते हो, इतना अच्छा डिओ सैंक्टिफाइड, सैंग वर्ड मैंने दिया है ना, इतना अच्छा कर देते हो, सैंक्टिफाइड होगा। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? इम्बाइब करना ना, अब जैसे कोई चीज़ का अनुसरण करना या किसी चीज़ को कल्टीवेट करना, जैसे अच्छे हैबिट्स को फॉलो करना। इम्बाइब करना मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, फॉलो करना। एम्फसाइज भी नहीं होगा, एम्फसाइज भी नहीं होगा। लास्ट वाला पे आते हैं। इतने अच्छे से सुंदर और शुद्ध बना दिया जाता है कि इट हैज़ नो रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब गूंज, इसमें रियलिटी की गूंज नहीं है। एंड डैश इन लाइफ, और ये लाइफ में कहीं से भी क्या नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल मतलब सूटेबल नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। डी होगा लास्ट वाला। सैंक्टिफाई का मतलब, सैंक्टिफाई बताया है मैंने रूट वर्ड में। सैंक्टिफाई का मतलब प्योर करना, इनबाइब, अपने अंदर अच्छे हैबिट्स को इम्बाइब करो, डालो, फॉलो करो, अनुसरण करो। और लास्ट वाला कि ये रियलिटी से दूर है और इसका ये लाइफ में एप्लीकेबल है ही नहीं, लाइफ में इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, उपयुक्त नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, रियलिटी से अलग। चलो बताओ एक बार स्कोर बता दो कितना आया। क्लोज टेस्ट कैसा था, इजी था या टफ था? इजी है या टफ है? 6 वाला एक बार, 6 वाला, हाँ 6 वाला में गलती कर सकते हो। कभी कभी टीचर को भी पता होता है ये आंसर बच्चे रॉन्ग करेंगे। ये बोल रहे जो भी वो स्कूल से जो भी वो स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल में तो रियलिटी से दूर पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ रहे हैं उसे इतने अच्छे से केयरफुली डिओडराइज सुंदर बना दिया जाता है कि उसमें रियलिटी की कोई गूंज होती ही नहीं, और लाइफ में वो रेलिवेंट है ही नहीं। लाइफ में स्कूल यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, ना कि स्पेस सूट। तो आंसर होगा सैंक्टिफाइड। सैंक्टिफाई मतलब ना किसी चीज को बहुत सुंदर बना देना और उसे होली प्योर बना दे। एम्फसाइज नहीं, डिओडराइज एंड एम्फसाइज्ड नहीं। एम्फसाइज तो किसी चीज पे जोर डालना। ओके, इजी था, चलो इजी था तो अच्छी बात है, 2 गलत हो गया। इजी था तो 2 गलत हो गया, और इजी था तो 3 गलत हो गया। मॉडरेट था, हाँ इजी नहीं बोलोगे, मॉडरेट था, मॉडरेट था। 6 में 4 करेक्ट है, नियर टू टफ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनको मैं बोलती हूँ हमारा स्क्रीन वगैरह सेट कर दे। चलो लगा दो। अरे क्लास होगी, क्लोज टेस्ट हो गई। मैं कहा 4:30 बजे तक क्लास है, क्या हो गया है? अपलोड हो जाएगा आपका, नो नीड टू वरी। थ्री नंबर बोलेंगे, 3 अब तो हटा दिया स्क्रीन से। चलो बी वाला वर्ड को कंप्लीट करते हैं आज। सो यस देवी, व्हाट, टेल मी व्हाट विल यू लाइक टू हैव एज द नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना पसंद करोगे? वही पढ़ा दूंगी।
शीट अब पूरा डिस्कशन कर दो मैम। कौन वाली शीट? अब क्या स्टार्ट होगा? चलो बताओ जल्दी। अब आ जाओ। ब्रिटल लिखो इसको। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है काफी वीक, फ्रेल, बहुत नाजुक, फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए। वीक, वल्नरेबल। जैसे कुछ शीशे के सामान खरीदते हो ना, तो आप बोलते हो हैंडल इट विथ केयर, हाईली फ्रेजाइल। ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए। वल्नरेबल, वीक। क्या बात है भाई प्रदीप, ऐसा एडजेक्टिव में क्या रखा है? एडजेक्टिव पढ़ोगे? कुछ बोल रहे हैं? नहीं, एडवर्ब नहीं पढ़ सकते हो। बिना एडजेक्टिव पढ़े एडवर्ब नहीं पढ़ोगे। एज यू विश, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर विशेस। वल्नरेबल, ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए। और ये तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, सपल, रेजिलियंट, अनब्रेकेबल, सपल, स्ट्रॉन्ग, रेजिलियंट, अनब्रेकेबल। जिन बच्चों को फ्री क्लासेस करने हैं ना, अनअकैडमी वाला, अभी आदित्य मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, मैं उन्हें बुलाऊंगी अननेसेसरी, ही विल वेस्ट टाइम। कल मैं आऊंगी तो उनसे पहले ही करवा के रखूंगी। ही विल वेस्ट टाइम सर्चिंग कहाँ पे अपलोड किया है एंड ऑल। जिसको अनअकैडमी के क्लासेस करने हैं, जिसको दिक्कत आ रही है, आज एक शाम में वीडियो आएगा। उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन के नीचे, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। तो आप डायरेक्टली बच्चों को देखा, मैंने दिक्कत आ रही है कि मैम अनअकैडमी में कहाँ से क्लास करनी है, समझ में नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक डाल दिया है। आप लिंक पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। मोमेंटस, मोमेंटस तो बताया इंपॉर्टेंट। रेजिलियंट, अनब्रेकेबल। चलो इसको करके फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बर्सर्क हो गया, ब्रिटल, कल बम्किन भी करवा दिया। बम्किन, बैरन हो गया है। बैरन, बैरन इन हिंदी इज नोन एज बंजर। बैरन को बंजर बोलते। स्टेराइल, ड्राई, बंजर, ड्राई, एरिड, इनफर्टाइल, बेकार, अनप्रोडक्टिव, यूजलेस, फ्रूटलेस, अफलदायक, कोई काम का नहीं। मैं समझ गई हूँ। मैं अनअकैडमी ऐप समझ में नहीं आता। ये विक्रांत, पहले मुझे भी दिक्कत होती थी, लेकिन मुझे बाद में लगा ना कि ये तो बहुत इजी है। मैं भी परेशान हो जाती थी कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन अब करने लगोगे। फ्रूटलेस, यस। स्टेराइल, सपल का एक मतलब फ्लेक्सिबल भी जा सकता है। फ्लेक्सिबल, रेजिलियंट है मतलब कोई उसे झुका नहीं सकता है, वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं, कोई उसे झुका नहीं सकता है। बहुत सपल लोग होते हैं, वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल दोनों सेंस में जाता है। एक तो फ्लेक्सिबल मतलब जिसे आसानी से मना लिया जाता है, फ्लेक्सिबल पर्सन है जो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालते रहते हैं। बैरन, और ये तो हमारा हो गया है फर्टाइल, एरेबल, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल। अच्छा, साइंस का मेलिएबल, वहां पे बोर्ड, वहां तो पीपीटी से पढ़ाया जाता है ना अभिषेक, क्योंकि आपके यहाँ के दो चार बच्चे हैं वहां पे, तो उनका कहना होता है कि मैम यहाँ आप कितनी तेजी से पढ़ाते हो। मतलब हम एक मंथ में आराम से 3-4 टॉपिक खत्म कर लेते हैं, और वो भी डिटेल में।
तो वहाँ वही होता है कि पीपीटी सारे डाले रहते हैं और मुझे उसी में लिख लिख के एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ तो मुझे सब लिखना पड़ता है। बोर्ड वर्क में टाइम लग जाता है। एक आपका पिछले 2017 के प्री में, अ वुमेन हु इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन, जो फर्टाइल नहीं है, इनफिकेंट बोलते हैं। तो हम फर्टाइल इसको जनरली, ये तो लोगों के सेंस में यूज होता है। इनफिकेंट इनफर्टाइल के सेंस में जाता है। इनफर्टाइल इनफिकेंट हम किसको बोलते हैं? अ वुमेन हु इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रेन। और ये इसका डाल सकते हो फिकेंट, फर्टाइल। मजा आ रहा है वो कैप करके, पता नहीं किस टाइप का मजा है, ये मजा आ रहा है। चलो, बैफल्ड हो गया, बिगाइल, बिगाइल भी हो गया, बिक्वीथ भी हो गया है। वैसे मैंने बिक्वीथ फिर से नहीं लिख रही हूं, मैंने जब आपको एब्डिकेट करवाया है ना, उसी में बिक्वीथ लिखवा दिया है। बमकिन, बर्सर्क हो गया, ब्लिस हो गया, ब्रेविटी, ब्रेविटी आ जाओ। ब्रेविटी का मतलब भी है कोई भी चीज बहुत संक्षिप्त में। ब्रेविटी का मतलब भी है एकदम संक्षिप्त में, कोई भी चीज इन शॉर्ट। इन किसी का एब्रीबिएट करना, एब्रीबिएशन शॉर्ट में। कंसाइज, कोई भी चीज बहुत कंसाइज, संक्षिप्त में कंसाइज कर सकते, कोई भी चीज बहुत ब्रीफ में। और ये तो किसी भी चीज को लेंदी बनाना और प्रोलॉन्ग करना, लेंदी बनाना, एक्सटेंड करना, एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग, किसी चीज को और लेंदी करना, बढ़ाना, वास्टनेस, बड़े पैमाने पे किसी चीज को डिस्कस करना। और ये तो संक्षिप्त में। क्योंकि बहुत सारा, मैं जैसे जैसे हमारे वर्ड्स आगे बढ़ते जाएंगे ना, आपने देखा होगा कि जितना मैंने ए में वर्ड्स करवाया, मैं बी और सी में वो सब मैं इतना नहीं करवाऊंगी। ठीक है, मैं बी और सी में नहीं करवाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सारा बी में, ए में बी का वर्ड करवा दिया। अब मैंने बिक्वीथ इसलिए नहीं दिया, ठीक है, बिक्वीथ का मतलब होता है त्याग देना, अबैंडन, राजगद्दी वगैरह त्याग रहे हैं, वो सब एब्डिकेट, इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मैंने एब्डिकेट वर्ड में ये बिक्वीथ वर्ड करवा दिया। शन करना, ये सब लिखवा दिया आपको, रिनाउंस करना। बिगॉट, बिगॉट भी बोलते, बहुत बाइगॉट बोलते हैं। शॉर्ट के बाद क्या है? एब्रीबिएशन, शॉर्ट। एक और कर लेते हैं, बिगॉट। रेलिंग, हाँ सब मैंने लिखवा दिया है रेलिंक्विश में ही। क्विट करना, रिनाउंस करना, शन करना, डिनाउंस करना, फोर्सवेयर करना, फॉरगो करना। चलो आगे बढ़ते हैं अब, एक और करके फिर आगे बढ़ेंगे। बिगॉट या बिगॉट्री, बिगॉट या बिगॉट्री को हम कट्टर बोलते हैं।
जनरली रिलीजन के सेंस में यूज करते, बिगॉट या बिगॉटरी। कट्टर के सेंस में उसको बोलते हैं आप वेरी स्टॉन्च, कट्टर। फेनेटिक, फेनेटिक, यस बिगॉट, वेरी गुड, फेनेटिक। स्टॉन्च, फेनेटिक, डॉगमेटिक लोग होते हैं, डॉगमेटिक लोग भी होते हैं बहुत, कट्टर, कट्टर। और कभी कभी इसको ऑर्थोडॉक्स भी दे देते हैं, अपने विचारों से नहीं हटना है, एकदम कट्टर होना। वैसे ऑर्थोडॉक्स थोड़ा अलग है, रूढ़िवादी वो अलग है, लेकिन ऑप्शन में कई बार मैंने ऑर्थोडॉक्स भी देखा है डाल दिया, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। नैरो माइंडेड लोग हैं। और इसका यस बिगॉट का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। और ये तो टॉलरेंट लोग होते हैं, जो कट्टर नहीं होते, टॉलरेंट बोलोगे, ब्रॉड माइंडेड, टॉलरेंट, ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, यही सब ऑप्शन में आता है। कंजर्वेटिव, जब ऑर्थोडॉक्स डाल सकते हो तो कंजर्वेटिव भी डाल सकते हो, रूढ़िवादी एंड ऑल, नैरो माइंडेड, कट्टर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बाद में करेंगे, अब अपना सिर्फ लिबरल। ये जो बिगॉट है ना, ये नाउन है, और बिगॉटरी भी नाउन है, बट बिगॉटरी इज भाववाचक संज्ञा। चलो एडजेक्टिव शुरू कर देती हूँ, बेसिक वगैरह सब क्लियर करके रखते हैं, ताकि कल अब हम जब मिले तो सीधा बाकी का आगे का करेंगे। एडजेक्टिव्स, अगर मुझ शॉर्ट में पूछा जाए तो एडजेक्टिव्स क्या है? व्हाट आर एडजेक्टिव्स? एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, विशेषण, विशेषता बताने वाले वर्ड्स। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। और बच्चों के मन में है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव कहीं भी आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने देखो लिख दिया, राम इज स्मार्ट, और फिर मैंने लिखा ही इज अ स्मार्ट बॉय। ऐसा कोई नहीं है, बस देख लेना नाउन या प्रोनाउन की विषय। जो पढ़ा रही हूं चुपचाप पढ़ लो, आपका एडवाइस कोई नहीं मांग रहे। राम इज स्मार्ट, देखो यहाँ पे जो हमारा एडजेक्टिव है वो राम के बाद आ रहा है, नाउन के बाद, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव है नाउन से पहले आ रहा है। नाउन के पहले बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना है एडजेक्टिव होने के लिए वो विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की। यस, अभी कुछ और सेंटेंसेस देती हूँ, इसको रब कर रही हूँ। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जहां पे मैं आपको एडजेक्टिव का टाइप्स बताऊंगी। इसको रब कर रही हूँ, यहाँ तो मैं और लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे समझना है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड से। नाउन के पहले भी लग सकता है, नाउन के बाद भी लग सकता है। पहले मुझे बताओगे क्या एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है? वैसे तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, बट क्या हम एडजेक्टिव से नाउन बना सकते हैं? जल्दी से बताओ, एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है?
क्या भाई फिर से कमेंट्स नहीं आ रही है? एडजेक्टिव से नाउन बन सकता है। इसको दीवी नोट करने की क्या जरूरत है? अभी मैं दे रही हूँ ना अच्छे अच्छे वाले एग्जाम्पल्स, अभी तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा बताया, इसको नोट नहीं करना है, नोट इसको करना है। अच्छा मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो। क्या एडजेक्टिव से नाउन बनाया जा सकता है? यस बिल्कुल बनाया जा सकता है। जैसे मैंने लिखा ये देखो, मैंने लिखा ऑनेस्ट, लिखा मैंने ब्लाइंड, रिच, पुअर, ये सब एडजेक्टिव है। ओके, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स, बट इसका हम नाउन बना सकते हैं। क्या लगा दोगे? द ऑनेस्ट। ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव था बट द लग गया तो सब में नाउन बन गया, और नाउन बना के जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार, ब्लाइंड दुनिया के सारे ब्लाइंड लोग, दुनिया के सारे रिच, दुनिया के सारे पुअर। तो हम एडजेक्टिव से भी नाउन बना सकते हैं, द लगा दोगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर ऑनेस्ट था तो वो एक ईमानदार के लिए हो सकता है, बट द ऑनेस्ट मतलब दुनिया के सारे ईमानदार, तो उसके साथ इज नहीं लगाओगे, आर। दुनिया के सारे ब्लाइंड लोग, दुनिया के सारे रिच लोग, आर, और दुनिया के सारे पुअर। तो एडजेक्टिव से भी नाउन बनाया जा सकता है द लगा के। अब मुझे बताओ, एडजेक्टिव से नाउन तो बन सकता है, क्या एडजेक्टिव से वर्ब बन सकता है? यस, आर्टिकल लगा के बनाओगे। एडजेक्टिव से वर्ब बन सकता है? ऑनेस्ट, हाँ ऑनेस्टी भी बन सकता है। वेरी गुड दीवी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी भी बन सकता है। वेरी गुड। काइंड से काइंडनेस भी बन सकता है। देखो स्मार्ट स्टूडेंट है मेरे, जैसे ऑनेस्ट है, ठीक है, ये तो हमारा एडजेक्टिव है। एक तो हमने इसका नाउन बनाया द लगा के, ठीक है, कॉमन नाउन हो गया, ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम ऑनेस्टी भी बता रहे हैं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नाउन है बट भाववाचक। जैसे काइंड है, काइंड से बना दोगे काइंडनेस, यहां भी नाउन बन रहा है बट भाववाचक बन रहा है। ब्लाइंडनेस, रिच से रिचनेस, पुअर से पॉवर्टी, ठीक है, पुअर से पॉवर्टी भी बन सकता है। अब बताओ मुझे, एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव से वर्ब बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिल्कुल। ये देखो बेटर, बेटर हमारा एडजेक्टिव है बट इसमें हम ईडी लगा के वर्ब बना सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज बेटर्ड द सर्व, नहीं बनता है विक्रांत। द गवर्नमेंट, जैसे बच्चे नो नो बोल रहे हैं, बन सकता है, एडजेक्टिव से भी वर्ब बनता है। द गवर्नमेंट हैज बेटर्ड द सर्विसेज, वैसे बेटर तो एडजेक्टिव है बट ईडी लगा के नाउन वर्ब भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बोला लेस, लेस, लेस एडजेक्टिव है, लेस का मतलब कम, और किसी चीज को कम करना उसको हम बोलते हैं लेसन, और पास्ट इसका लेसेंड कर सकते हो। जैसे क्विक, क्विक का मतलब तेज, और किसी काम को तेजी से करना, क्विकेंड। उसी तरह आपका वर्ड है फास्ट, वैसे फास्ट का मतलब तो जल्दी होता है बट फास्ट को जो वर्ब बनाते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फासन, इसको फास्टन नहीं बोलोगे, ये फासन है। जैसे एयरक्राफ्ट में बैठते हो तो बोलते हैं ना फासन योर सीट बेल्ट्स, ये फासन करना मतलब बांधना, मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। फास्ट का मतलब तो जल्दी, बट इसको ईएन लगा के वर्ब बना रहे हैं तो जल्दी नहीं है, भागने, सॉरी बांधने के सेंस में। हाँ, वर्ब से तो एडजेक्टिव बनते ही है, वो तो हमने पढ़ लिया है। वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव है। थर्ड फॉर्म कम काम कर रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ फॉर्म बेटरिंग आईएनजी नहीं होता है। ओके विक्रांत, वो बेटर स्टेटिव वर्ब है ना, स्टेटिव वर्ब में एज अ यूज किया जा रहा है और उसका आईएनजी नहीं बने। तो हम एडजेक्टिव से वर्ब भी बना सकते हैं, ठीक है, हम एडजेक्टिव से नाउन भी बना सकते हैं। हाँ यस, ओडिपस ब्लाइंडेड हिमसेल्फ, ब्लाइंडेड, आई वॉज ब्लाइंडेड बाय द लाइट कमिंग, बाय द लाइट कमिंग टू माई आईज, ब्लाइंडेड, इससे भी बना सकते हैं। फासन, फास्टन नहीं बोलना है, फासन। चलो अब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ओडिपस की कहानी पता है दिवाकर? ओडिपस के बारे में सुना है? क्या खास बात है ओडिपस? इसे तो हम बोलते हैं किसी किसी लोग को ओडी प्लस कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। यस महेश, आपका कमेंट जा रहा है। पहली बार देखा वैसे महेश आपका कमेंट। पहली बार आज पहली बार दिख रहा है और काफी दिनों बाद आपका कमेंट दिख रहा है। एक तो कमेंट का इशू चल ही रहा है भाई, लेट से आ रहा है कमेंट्स। उसकी कहानी बताऊंगी मैं दिवी, फुर्सत में आराम से बताऊंगी कि ओडिपस कौन थे और किसी को ओडिपस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है। वैसे गूगल करके देख सकते हैं ओडिपस, OEDIPOPUS कॉम्प्लेक्स। ये मैंने लिटरेचर में पढ़ाया हुआ है। लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, द फर्स्ट चैप्टर ही लिख दिया। द फर्स्ट चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। The first chapter was very interesting. नीचे वाला ही सेंटेंस ऊपर लिख दिया मैंने। डिस्क्रिप्शन पे आज एक रात में वीडियो आएगा, लिंक देख लेना। परेशान है बच्चे, मैम कम्युनिटी कहाँ पे होता है अब ये भी नहीं पता है। वैसे भी मैम आप कुछ बताया नहीं करती, चलो नहीं बताती हूँ तो अच्छी बात है। पता नहीं क्या चीज जानना चाहते हो। नहीं बताती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, आगे भी नहीं बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। डिड क्यों लग गया? कहाँ पे डिड लग गया? कहाँ पे डिड की बात कर रहे हो?
गजराज कुछ पूछना चाह रहे हैं कि मैम डिड क्यों लग गया? क्वेश्चन क्लियर करिए गजराज, फिर आगे मैं बताऊंगी। कम्युनिटी पेज कहाँ होता है भाई? इतना गूगल पे जा जाके मूवी देखते रहते हो, जैसे मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो ऊपर आता है ना प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट के बगल में, ठीक है, प्लेलिस्ट के बगल में कम्युनिटी पेज है। आप द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन, चलो अब इस पे ध्यान दो। ये यहाँ पे क्लेवर है, एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है? फॉक्स की। फॉक्स नाउन है, कैसा फॉक्स? क्लेवर, एडजेक्टिव। लायन क्या है? नाउन, कैसा लायन? ब्रेव, एडजेक्टिव। ये दोनों एडजेक्टिव है। ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर खट्टे हैं, ये भी एडजेक्टिव है। अभी मैं टाइप्स बताऊंगी। वैसे एग्जाम में एडजेक्टिव का टाइप्स आता नहीं है, बट ठीक है, उसको भी कर लेंगे हम। सी दिवी, इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक एवरीवन हैप्पी, ठीक है, ये मुझे पता चल गया। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय में ये डिड क्यों यूज किया? कंफ्यूज मत होना है आप। गजराज शायद कंफ्यूज हो रहे होगे ना कि मैम ने तो बोला है पॉजिटिव सेंटेंस में डू डज डिड का यूज नहीं होता है, बट मैंने बोला था डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी, बट यहाँ पे डिड मेन वर्ब का काम कर रहा है। नोट्स एक बार देखना, मेन वर्ब में तो यूज होगा, नॉट एज एन ऑक्सिलरी, ठीक है, ये मेन वर्ब है। चलो, स्मार्ट बॉय डिड हिज वर्क ऑन टाइम, कौन कौन सा एडजेक्टिव है? आई थिंक गजराज आप इसी चीज में कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे एक स्मार्ट एडजेक्टिव है, और भी कोई एडजेक्टिव है? बॉय की विशेषता बता रहा है, कैसा बॉय? स्मार्ट बॉय। और भी कोई एडजेक्टिव है यहाँ पे? एक और एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, हिज वर्क, डिड हिज वर्क, ये वर्क है, नाउन। हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, ये सब भी एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। किसका वर्क? इस वर्क को गलती से भी वर्ब नहीं मानना, क्योंकि वर्ब के पहले हिज हर नहीं लगता है, हिज हर के बाद हमेशा एक नाउन चाहिए। अब मैं सबका टाइप बताऊंगी। स्मार्ट के अलावा हिज भी एडवर्ब, सॉरी हिज भी एडजेक्टिव है। दैट बॉय स्टोल हिज बुक, देखो बॉय, बॉय नाउन है, कौन सा बॉय? दैट बॉय, एक तो ये भी एडजेक्टिव है। और किसकी बुक? उसकी बुक, बुक नाउन है, किसकी? हिज। मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, स्टूडेंट्स क्या है? आप लोग तो कुछ कुछ ऊपर ऊपर जो समझ, टाइम को भी बता दिया। टाइम कहां से? टाइम कहां से एडजेक्टिव हो गया? किसकी विशेषता बता रहे हैं? अब देखो यहाँ पे मेनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? नाउन, कितने? मेनी, मेनी भी एडजेक्टिव है। प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है। प्रेजेंट तो वैसे वर्ब भी होता है, जैसे ही प्रेजेंटेड हर अ रिंग, तो वहां वर्ब हो गया, बट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन, फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अगेन कितने स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउन है, फ्यू एडजेक्टिव है, और प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है। द फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे द फर्स्ट चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, चैप्टर क्या है? नाउन, कैसा? फर्स्ट वाला, फर्स्ट भी एडजेक्टिव है। वैसे इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है, बट याद रखना कि इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते। तो इंटरेस्टिंग हमारा नकली वाला एडजेक्टिव है, नकली वाला एडजेक्टिव है तो वर्ब, बट काम कर रहा है एडजेक्टिव का, बट ये सब तो असली है। फर्स्ट, वन बॉय वॉज प्रेजेंट, अगेन प्रेजेंट भी एडजेक्टिव है, और बॉय, बॉय का मतलब नाउन, कितने? वन, एडजेक्टिव। इसको हम बोलते हैं न्यूमरल, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ बता देती है, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब जो एडजेक्टिव 1 2 3 नंबर्स बताता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर, ऑर्डर बताना, क्रम बताना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये तो हमारा ऑर्डिनल हो गया। आएगा नहीं वैसे एग्जाम। क्लेवर, क्लेवर फॉक्स की क्या बता रहा है? हाँ, वर्ब में बता, फॉक्स की क्या बताया रहा है? क्वालिटी। तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव वाली, क्वालिटी वाली एडजेक्टिव, ठीक है, इट्स एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्योंकि हमारा जो एडजेक्टिव है, अगर छोटे बच्चों को पढ़ाओगे ना तो उनसे बोलोगे कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो उनको समझाने का इजी तरीका है, कैसा और कितना।
कैसा क्या बताएगा, क्वालिटी, और कितना क्या बताएगा, क्वांटिटी। और क्वांटिटी में भी आप बड़े क्लास में आते हो तो अलग अलग है, नंबर से भी बताते हैं, ऑर्डर से भी बताते हैं। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और यहाँ भी लायन की क्वालिटी बताई जा रही है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ भी ग्रेप्स की क्वालिटी बताई जा रही है, क्वालिटी। और ये तो पोजेसिव है, ये तो मैंने आपको प्रोनाउन जीरेंड में भी थोड़ा बताया था, अधिकार बताना, किसका वॉक, हिज वॉक, पोजेसिव एडजेक्टिव है। और स्मार्ट हमारा बॉय की क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दैट बॉय स्टोल हिज बुक, पहले ये देख लो, किसकी किताब, उसकी किताब, ये भी पोजेसिव है। दैट बॉय स्टोल द बुक, दैट बॉय में भी दैट भी एडजेक्टिव है। जैसे आप ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है। जैसे आप पूछोगे विच बॉय, दैट बॉय, तो दिस दैट ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दोज, ये ऐसे ही बता रही हूं, आएगा नहीं एग्जाम में, ऐसा थोड़ी आएगा एडजेक्टिव अंडरलाइन करो और टाइप बताओ। मेनी स्टूडेंट्स, क्वांटिटी बता रहे हैं। फ्यू स्टूडेंट्स में भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फर्स्ट क्लास, ये भी हमारा, अच्छा ये तो कर ही दी। ओके, ये मैंने बस आपको एक ब्रीफ स्केच दिया। रब कर रही हूं उसको। यस, दीज, दैट, दोज, ऑल दीज आर विच बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, आई थिंक दीवी मैं रब कर रही हूँ, डोंट से कि क्यों रब कर दिया मैम, नोट करना था, ये तो ऐसे ही बेसिक है। अब हमारे एडजेक्टिव्स के 3 डिग्रीज होते हैं। सी, वी विल स्टडी एडजेक्टिव फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडजेक्टिव का डिग्रीज करेंगे, जहां से हमारा एरर्स आएगा। फिर हम एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट्स करेंगे, कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स, जहां से एरर्स आने वाले। ओके, एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। जैसे प्रोनाउन के 4 केसेस होते हैं ना, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव, वैसे एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा बहुत कंजंक्शन में बताया भी था कि एज और सो एज के बीच में जो भी एडजेक्टिव आ गया उसमें हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। और उसी समय मैंने आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बताया था। जैसे पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव के डिग्रीज होते हैं 3, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई तुलना नहीं होता है, नो कंपैरिजन। और कंपैरेटिव डिग्री में तुलना 2 के बीच में, और कंपैरेटिव डिग्री में 2, और सुपरलेटिव 2 से ज्यादा के बीच में। ओके, जैसे मैंने लिखा गुड, ही इज गुड, he is better, और he is the best। देखो यहाँ पे ही की विशेषता बता रहा है, और ही प्रोनाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। यहाँ भी बेटर ही की बता रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। बेस्ट भी बता रहा है, ही की एडजेक्टिव है। तीनों एडजेक्टिव है, बट तीनों का डिग्री अलग है। ही इज गुड, वो अच्छा है। अभी मैं बता रही हूँ, जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन है, विनय का, मैम विच टाइप, अभी बता रही हूँ कि वैसे तो प्रेजेंट एडजेक्टिव भी होता है, प्रेजेंट वर्ब भी होता है। अब मैं बताती हूँ प्रेजेंट कौन से टाइप का एडजेक्टिव है। ही इज गुड, वो अच्छा है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो रही है, तो गुड कौन से डिग्री का एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री का। ही इज बेटर मतलब 2 के बीच में अच्छा है, या कल वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, आज वो अच्छा फील, ही इज फीलिंग बेटर, तो कल की तुलना आज से हो रही है, या 2 व्यक्ति के बीच में तुलना हो रही है, तो ये एडजेक्टिव है कंपैरेटिव। और बेस्ट तो बहुतों के बीच में, सुपरलेटिव डिग्री।
जैसे कुछ दिन पहले हमारा दिल्ली इलेक्शंस हुआ था, 4-5 साल पहले दिल्ली इलेक्शन था, आम आदमी एंड बीजेपी एंड कांग्रेस। तो वैसे न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा वो कैरिकेचर्स बना के देते थे। कैरिकेचर्स किसको बोलते हैं? कैरिकेचर्स, कार्टून बनाते हैं ना कैरिकेचर्स, वो देखा होगा। सो सॉरी इंडिया टीवी एंड ऑल पे। तो कैरिकेचर्स कार्टून बना के वो देते थे कि वैसे तो तीनों पार्टी खराब है, लेकिन बैड और वर्स, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये न्यूज़पेपर में था, तीनों पार्टी खराब है। बट उस समय थोड़ा कम खराब बताते थे 5 साल पहले आम आदमी, उससे थोड़ा और ज़्यादा खराब बीजेपी, और सबसे खराब कांग्रेस को मानते थे। तो बैड कोई तुलना नहीं हो रही है, बट अगर आम आदमी और बीजेपी में देखा जाए तो बीजेपी थोड़ा ज़्यादा खराब, 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन हो रहा है, इन तीनों में कांग्रेस सबसे खराब। तो बैड, नो तुलना, वर्स तुलना 2 के बीच में, और वर्स्ट बहुतों की। हाँ नहीं, कोलाज अलग होता है अभिषेक, कोलाज तो अलग होता है भाई, कोलाज में कार्टून नहीं बनता है। कोलाज तो आप भी बनाते हो फोटोज का, कार्टून बना के खिल्ली उड़ाना, राहुल गांधी का बहुत ज्यादा बना हुआ। अगेन वी हैव दिल्ली इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर। कोलाज में डबल एल लगता है। आज जो आपका क्वेश्चन टैग का अपलोड होगा उसको कर लेना, कल हम डिस्कस कर लेंगे। अब इन्होंने टेंस का पता नहीं दिया नहीं है, शायद टेंस का अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है इनका। ये OMG किस लिए है भाई प्रदीप? हाँ किस लिए, किस लिए? चलो छोड़ देते हूँ। ओके चलो, तो कुछ हाँ हिंदी न्यूज़पेपर में कुछ इश्यूज आ गए हैं, क्लास को एंड कर रही हूँ, कल हम स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट किया, कल से हम रिज्यूम करेंगे। ओके, सम ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस, ड्यू सम इश्यूज, क्लास को एंड करती हूँ। किसकी लगेगी? किसकी? हरियाणा जी के। ओके ओके, कल मिलते हैं। लिस्टलेस और याद है क्या करना है? मैं तो माइक ऑन की हुई हूँ, माइक ऑन की हुई हूँ, कर देना है अपलोड।